25 जून 1975 की रात दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग पर अचानक बिजली गुल हो गई, जहां पर देश के अधिकांश बड़े अखबारों की छपाई होती थी। दूसरी ओर देश के अन्य भागों में अखबारों को छापने वाली एजेंसियों पर छापा मारा गया और उन्हें बंद कर दिया गया। अखबारों के सैकड़ों बंडल जब्त कर लिए गए। अगली सुबह के शुरुआती घंटों में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश को सूचित करते हुए रेडियो पर कहा, भाइयों बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है, लेकिन इससे आम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। इसके तुरंत बाद नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया। अगले कई दिनों तक सभी मुख्य समाचार पत्रों का प्रकाशन नहीं हो सका। 200 से अधिक पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन आखिरकार इन सब के पीछे की असली वजह क्या थी, जानेंगे आज की इस वीडियो में। चैप्टर 1, हाउ दिस स्टार्टेड। साल 1971 में इंदिरा गांधी चुनाव गरीबी हटाओ के नारे के साथ लड़ती हैं और रायबरेली विधानसभा सीट से उन्हें जीत मिलती है। इस चुनाव में इंदिरा गांधी ने अपनी विपक्षी पार्टी के नेता राजनारायण को एक बड़ी संख्या से हराया। इंदिरा गांधी की जीत के बाद इसी साल इंडो पाक वार में इंडिया की जीत हुई, जिसकी वजह से इंदिरा गांधी लोगों के बीच और लोकप्रिय हो गईं। साल 1972 में इंदिरा गांधी की लोकप्रियता के चलते तमिलनाडु को छोड़कर पूरे भारत में उनकी सरकार बन गई। भारत की राजनीतिक सत्ता में मजबूती के साथ आने के बाद इंदिरा गांधी जनता की समस्याओं पर ध्यान न देकर अपने नियमों को बिना किसी विरोध के पूरे देश में लागू करने के लिए संविधान में संशोधन करने लगी और फिर शुरू हुआ चैप्टर 2, प्रोटेस्ट। इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ की मूवमेंट पर चुनाव जीती थी, लेकिन देश भर में गरीबी बढ़ती जा रही थी। देश में करप्शन, घूसखोरी बढ़ रही थी। कई राज्यों में सूखा पड़ गया था। लोग सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे। जयप्रकाश नारायण, जो एक समाज सेवी थे, उन्होंने देश भर में आंदोलन की घोषणा कर दी। साथ ही पूरे देश में रेल आंदोलन, छात्र आंदोलन जैसे कई आंदोलन सक्रिय हो गए। ये आंदोलन लंबे समय तक चलता रहा। इसी बीच साल 1974 में हाई कोर्ट के एक फैसले ने इस आंदोलन की आग में घी का काम कर गया। हाई कोर्ट के इस फैसले के मुताबिक इंदिरा गांधी ने चुनाव जीतने के लिए अनफेयर मीन्स का यूज किया है, इसलिए उनके चुनाव को रद्द किया जाना चाहिए। 24 जून 1975 को जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो 6 साल तक इंदिरा गांधी को चुनाव लड़ने पर रोक लगा दिया गया, लेकिन उन्हें प्रधानमंत्री बने रहने की अनुमति दी गई। इस घटना के बाद आंदोलन और बढ़ गया और यहाँ से शुरू होता है चैप्टर 3, इमरजेंसी 1975। पूरे देश में आंदोलन की आग तेजी से फैल रही थी। इंदिरा गांधी को डर था कि कहीं ये आंदोलन उनकी सरकार का तख्ता पलट न कर दे, इसलिए इंदिरा गांधी ने अपने सलाहकारों से सलाह लेते हुए 25 जनवरी 1975 की आधी रात को इमरजेंसी लगा दी। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक इमरजेंसी लगाने का मेन उद्देश्य देश में फैली अशांति को कंट्रोल करना था। इसलिए पूरे देश में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स समाप्त कर दिए गए। फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ प्रेस पर रोक लगा दी गई। लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरों का हवाला देते हुए कहा, हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध समाप्त हुआ है। युद्ध और कई राज्यों में सूखे के अतिरिक्त 1973 के तेल संकट के कारण अर्थव्यवस्था खराब स्थिति में है। सरकार ने दावा किया कि हड़तालों और विरोध प्रदर्शनों ने सरकार को पैरालाइज कर दिया है। चैप्टर 4, एंड ऑफ इंदिरा गांधी। 21 मार्च 1977, 21 महीने बाद आखिरकार इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी हटाने का ऐलान कर दिया। उन्हें लगा कि अगर इमरजेंसी को हटाकर चुनाव करा दिया जाए तो जीत उन्हीं की होगी, लेकिन इसका ठीक उल्टा हुआ। इस चुनाव में इंदिरा गांधी की बड़ी संख्या से हार हुई और जनता पार्टी सत्ता में आई। ये वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।